आज पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो मैंने विद्युत संयोजी बंध जिसे आप आयनिक बंध के नाम से और जानते हैं, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसे और इंग्लिश में आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो उसी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सहज संयोजक बंध, जिसे इंग्लिश में कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ, जैसे कि मैं हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर कुछ लिखता कुछ मिटाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये हमारे जो थॉट है, जो पोइम है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई है। इस लाइन में बहुत ही मर्म है, अगर इसको अपने जीवन में उतार लिया जाए तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड लेक्चर, जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सहज संयोजी बंध। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? सहज संयोजी बंध है क्या? बंध किसे कहते हैं? दो के बीच में अट्रैक्शन किसे कहते हैं? किसी दो के बीच में अट्रैक्शन, मतलब जिनके बीच में क्या है, अच्छी बनती हो, वही क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। वही क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड जो होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया, जो लुईस और कॉशन ने क्या है अपने नियम दिया, और हर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हर कोई तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, और जिसे आप ऑक्टेट का नियम कहते हैं। क्या है? सहज संयोजी बंध। किन्हीं दो असमान या समान परमाणुओं के मध्य, परमाणु इसमें क्या कहते हैं? इसे एटम। क्या कहते हैं? एटम। मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी, इक्वल की जो शेयरिंग है, बराबर की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधों को हम क्या कहते हैं? सहज संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहज संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है ना? हम 2 बार लिख दिया। क्या कहते हैं इसे? सहज संयोजी बंध कहते हैं। तो इंग्लिश में लिखा रखा है द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड द स्टेबिलिटी of both the same or different atom. This type linkage is called covalent bond. क्या कहते हैं? covalent bond। तो जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो। आपके 2 एलिमेंट हैं, 2 परमाणु हैं, और उनके बीच में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो, तो उसे आप क्या कह देंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कह देंगे। इक्वल की शेयरिंग हो। तो हमने क्या है, ये टॉपिक और लिखा क्या है? 2 असमान परमाणुओं के मध्य, 2 असमान परमाणुओं के मध्य सहज संयोजी बंधों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर, इसके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर हमने जो बॉन्ड है, जो सहज संयोजी बंध है, इसे 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में। तो सबसे पहला जो बॉन्ड है, जो आधार है, जिसे बांटा है हमने, किसे? सहज संयोजी बंध को, तो उसे हम क्या कह देंगे? एकल। क्या कह देंगे? एकल सहज संयोजी बंध। जिसे क्या कह देंगे आप? एकल सहज संयोजी बंध। क्या कह देंगे? एकल सहज संयोजी बंध। क्या कहते हैं? एकल सहज संयोजी बंध। ठीक है? एकल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य परस्पर एक इलेक्ट्रॉन, किसकी? एक सिंगल इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी, जो आपकी साझेदारी
जो शेयरिंग के फलस्वरूप बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजी बंध। क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजी बंध। देखिए क्या क्या एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या है, ये है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमने क्या मान लिया? जैसे हमने मान लिया आपका H2 क्या है? अणु है। H2 का क्या है? अणु। तो H2 अणु है, इसमें क्या है? ये हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। आप जानते हैं जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। तो इसको क्या है? ऐसे, इसको क्या है? आप ऐसे दर्शा देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसे हम क्या है? ऐसे करके, ऐसे और ये और ये। ठीक है। उसके बाद क्या है? H। तो अब क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन, दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या है? दोनों ही एटम में क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसे बॉन्ड बन जाएगा? और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? H और H। क्या है? सिंगल बॉन्ड। कैसा हो गया? सिंगल बॉन्ड। अब देखिए दूसरा देखें। जैसे मान लें आप क्या, जैसे दूसरा एग्जांपल क्या है आपका? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन। Cl2। तो Cl2 के लिए क्या है? Cl17। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 8 और 7। हर कोई एटम भाई लुईस के ऑक्टेट नियम के अनुसार क्या होता है? हर कोई एटम क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल में अपने आप को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। इसके पास कितने हैं? 7। तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। जैसे क्या है आपका ये Cl। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 1 7। तो अब कैसे करेंगे? तो इन्हें आप क्या कैसे कर सकते हैं? जैसे ऐसे क्या है आपका ये Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। ये क्या है आपका? Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। देखिए अब क्या है? इसे हम क्या कर देंगे? एक इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इसमें बराबर की शेयरिंग होगी। तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इसमें भाग ले रहा है, दोनों ही। तो क्या हो जाएगा? और हम इसे क्या कर सकते हैं? Cl। तो इसमें क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो ये तो क्या है? आपके समान इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? समान। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे आपके? समान है। दूसरा देखो एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल। जैसे क्या आपका, जैसे HCl। क्या है? HCl है। एक ये अणु है। HCl क्या है? एक अणु है। तो इसे हम कैसे करेंगे? H के बारे में आप जानते हैं, H और Cl। तो ये क्या आपका स्टेज में क्या है? एक बॉन्डिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं आपके? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कैसे कर लेगा? ये ऐसे कर लेगा। देखिए H और क्या है आपका? Cl। क्या है? Cl 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कितने कितने इलेक्ट्रॉन से हो गई? एक एक की। कितनी हो गई? एक एक की बराबर की साझेदारी हो गई। और ये असमान परमाणु भी है। और इसमें क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। अब देखिए दूसरा है सहसंयोजी बंध को आप क्या है? दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे क्या क्या कहते हैं? द्विबंध। क्या कहते हैं? द्विबंध। जिस सहसंयोजी बंध में 2 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी हो उसे आप क्या कह देंगे? आप दो सहसंयोजी बंध कह देंगे। जो डेफिनेशन क्या लग रखी है? किन्हीं 2 परमाणुओं के परस्पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की, किसकी? 2-2 इलेक्ट्रॉनों, इसकी 2-2 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी
इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनेंगे, क्या है, जो बंध बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विबंध के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, द्विबंध। जैसे एग्जांपल देखें, क्या है एग्जांपल, O2 उसका नाम क्या है, ऑक्सीजन अणु है। क्या है, ऑक्सीजन का अणु है। किसका है, ऑक्सीजन का अणु। तो क्या है ऑक्सीजन, जैसे कि CO, इसका क्या है परमाणु क्रमांक 8 है। कितना है, 8। तो क्या है 2,6। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 6। और 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने, जैसे आप बिंदु संरचना के सूत्र को रूप में से क्या है O के ऊपर लिख देंगे, निरूपित कर देंगे। जैसे कि O 1 2 3 4 5 और 6। और ये भी वो है जो 2 एटम है ऑक्सीजन के, 1 2 3 4 5 और 1 6। क्योंकि एक जैसा एटम है इसलिए इनका जो साइन है बिंदु संरचना सूत्र का इसे अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। तो अब देखिए, जैसे क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है और ये भी आपका क्या है, ऑक्सीजन ही है। तो देखिए ये क्या है, इसे क्रॉस से दर्शा दिया, इसे हमने क्या है डॉट से दर्शा दिया है। 1 2 3, ये कितने हो गए, 6 हो गए। ये क्या है 3 4 5 और 1 6। तो क्या है, इसे हमने ऐसे कर दिया। इसमें क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन कितने दी, इसमें ये 8 हो जाएंगे। इसका प्रकार क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो कितने हो गए, इस सर्कल के भी 8 हो गए। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी। क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी। तो ये क्या है, इसे हम और ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या है, इसमें क्या है, 2 बॉन्ड की स्थिति हो, कितने हो गई, 2 बॉन्ड की इक्वल स्थिति हो गई। तो इसे आप क्या है, सहसंयोजी, ये क्या है आपका सहसंयोजी बंध भी है, और कौन सा है, 2 सहसंयोजी बंध है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी है। तो आगे देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि तो असमान परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध को क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। तो देखिए अब देखिए, अब कौन सा बॉन्ड रह गया है, त्रिक बंध। कौन सा रह गया है, इसे आप क्या कहते हैं, तीसरा जो है वो है आपका त्रिक बंध। इसे आप त्रिसहसंयोजी बंध भी कह देंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगी, किन्हीं 2, क्या है, किन्हीं 2, किन्हीं 2 परमाणुओं के परस्पर तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के अनुसारूप जो बंध बनते हैं उन्हें त्रिक सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखिए एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या है आपका,
जैसे है नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन एक अणु है और ये नाइट्रोजन है और आपका एक नाइट्रोजन ये है। तो क्या है, आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या है, इसका परमाणु क्रमांक 7 2,5। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 की। तो क्या करेगा, 1 2 3 और क्या है आपका 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो देखिए ये नाइट्रोजन 1 2 और 3, 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी, क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी। तो क्या है, ये 3, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह करके 8 इलेक्ट्रॉन मिलने आप इसके 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो क्या हो गया, इसे हम ऐसे ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, 3 बॉन्ड हो गए, कितने बॉन्ड बन रहे हैं इसमें, 3 कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, क्या है, बराबर की साझेदारी, क्या है, बराबर की साझेदारी है। तो ये हो गया जो सहसनी बंध है उसके आपके पूरा जो है क्वेश्चन करा दिए गए। उससे आगे देखिए, जैसे क्या है आपका जो आपके त्रिबंध है और इकर बंध, दो बंध और त्रिबंधों को क्या है, उनके बंधों के लक्षणों को क्या है, देखिए एकल बंध, द्विबंध और क्या है, त्रिबंध को क्या है, एकल बॉन्ड, एकल, इसलिए इंग्लिश में क्या कह देंगे आप, सिंगल बॉन्ड, क्या कह देंगे, सिंगल बॉन्ड। और क्या कह देंगे, डबल बॉन्ड। और क्या कह देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। को क्या है, बंधों के लक्षण, बंधों के लक्षण। तो क्या है, एकल बंध, द्विबंध और क्या है, त्रिबंध के लक्षण। तो इनके लक्षण क्या है, निम्न है, क्या है, लक्षण कैसे हैं इनके, निम्न है। तो जैसे क्या है, बहुत सारे लक्षण निम्न है। तो नंबर 1 क्या है आपका, नंबर फर्स्ट है आपका बंधन ऊर्जा, क्या है आपका, जैसे पहला लक्षण क्या है, बंध सामर्थ्य, जिसे आप क्या कह देंगे इंग्लिश में, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या कह देंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या कह देंगे, सॉरी ये क्या भैया, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या ऐसे आप ऊर्जा भी कह देंगे, क्या कह देंगे, ऊर्जा। तो जो बॉन्ड एनर्जी है या बंध सामर्थ्य है, क्या होता है, वो बंधों की सामर्थ्य या बंध ऊर्जा पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो क्या है, बंध जो सामर्थ्य है, बंध सामर्थ्य बंधों की
संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे कि आपका जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? आपका जो सिंगल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल बॉन्ड। और क्या है आपका? डबल बॉन्ड। और क्या है आपका? और क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा वो जो बॉन्ड एनर्जी है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है। किसकी होती है? ट्रिपल की। तो सिंगल बॉन्ड की क्या होती है? सबसे कम होती है। डबल बॉन्ड की उससे ज्यादा होती है। और ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, क्या है आपका? जैसे कोई बंद है, क्या है? बंद। और क्या है उसके बाद? बंद ऊर्जा, बंद ऊर्जा। तो जिसे आप क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बॉन्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी। तो एक बॉन्ड है, तो जो सिंगल सिंगल कार्बन के बीच में बॉन्ड है, डबल है, और क्या है आपका? ट्रिपल है। तो क्या रहेगी? इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है क्या रहेगी? 80 रहेगी। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी आपकी? 142। क्या रहेगी? 142 रहेगी। और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी कितनी रहेगी? 186। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए 186 किलो जूल ऊर्जा लगेगी। कितनी लगेगी? 186 किलो कैलोरी मोल एनर्जी लगेगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखिए अभी। और अब क्या है आपका? बंद लंबाई। क्या है? दूसरा जो है वो आपकी बंद लंबाई। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ क्या है? जैसे क्या है? बॉन्ड जो लेंथ है वो क्या होती है? वो बंधों की संख्या बढ़ने पर क्या होती है? घट जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या है? बंधों की संख्या बढ़ने पर क्या होती है? घटती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? बंधों की जो संख्या है बढ़ने पर, बंधों की संख्या में क्या हो रही है? मतलब इंक्रीजिंग हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीजिंग हो रही है। तो क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी। जैसे क्या है आपका? ये आपका सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद क्या है आपका? डबल बॉन्ड है। उसके बाद क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है, जो बंध लंबाई है, किसकी होगी? आपकी सिंगल बॉन्ड की होगी। किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड। जैसे कार्बन है, कार्बन है, उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद क्या है? जैसे कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है आपका? कार्बन कार्बन बीच में क्या है आपका? ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसकी बंध लंबाई क्या होगी आपकी? इसकी तो बंध लंबाई 1.45 होगी। क्या होगी? 1.45। उसके बाद इसकी लंबाई क्या होगी? 1.34। क्या होगी? 1.34। इसकी बंध लंबाई क्या होगी? देखिए 1 क्या होगी? 1.20। क्या होगी? 1.20। तो ये क्या है? इनकी बॉन्ड लेंथ है।
तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ है किसकी होती है, आपके सिंगल बॉन्ड की होती है। किसकी होती है, सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है क्या है, सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक। देखिए एक टॉपिक रह गया है, अब क्या है आपका क्रियाशीलता। क्या है, क्रियाशीलता। क्रियाशीलता जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी। तो क्या है, जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है, या जो जैसे कि आपका त्रिकबंध है, क्या है, त्रिकबंध। त्रिकबंध में क्या है, 2 पाई बंद होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं तथा एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो जिसके कारण क्या है, जो आपका त्रिकबंध है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो जिसके कारण पाई बंद की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहे हैं आप, तो क्या होगा, जो आपका सिंगल बॉन्ड है, क्या है आपका ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद क्या आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड की जो क्रियाशीलता क्या है, सबसे अधिक होगी। तो इसकी जो क्रियाशीलता, क्या क्रियाशीलता क्या है, सबसे अधिक होगी। क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो आप जानते हैं इसे क्या है, सिंगल बॉन्ड। क्या है, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद क्या है आपका डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने क्या है हिंदी में भी लिख दिया और बॉन्ड को नोटेट करके भी बता दिया। तो किसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता है वो ट्रिपल बॉन्ड की होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, वीडियो को क्या है लास्ट तक देखें और इसके नोट्स भी बनाएं। थैंक यू।